मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। इस समय लोकल टीवी की टीम मुड़ा गांव से लगभग 200 मीटर पहले मौजूद है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की इस नज़ारे को दिखाइए। ये कल देर रात ये घटित हुई घटना है। बताया जा रहा है कि करीब 12 से 12:30 बजे के आसपास बिजली विभाग को पता चला कि बिजली का पोल मुड़ा गांव के पास टूटा हुआ है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से देवभोग अंचल में पिछले 5 से 6 दिनों से जिस तरह से लगातार भारी बारिश हो रही है, कल दिन भर बारिश हुई है, जिसके चलते इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है। बिजली विभाग के जो जेई हैं संजय दीवान सर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसके बाद हमने अभी उनसे बातचीत किया है तो उन्होंने जानकारी दी है कि मैं अपनी टीम के साथ चिचिया की ओर रवाना हुआ हूं। वहां पर लाइट काटने के बाद फिर से यहां पर मौके पर पहुंचेंगे। जैसा कि संजय दीवान सर ने बातचीत के दौरान बताया है कि जो बिजली व्यवस्था है देर शाम लगभग 4 से 5 बजे के आसपास बहाल हो सकती है, ऐसी जानकारी उनके द्वारा दी गई है। तो इस मामले को लेकर जो बिजली विभाग के जो एई हैं या जो जेई हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है, वे इस मामले को लेकर क्या कहना चाहेंगे। जिम्मेदार अधिकारियों से एक बार चर्चा करने का प्रयास करते हैं। तो पहले तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो देवभोग के एई हैं नागवंशी सर, हेमंत नागवंशी सर को लाइन पर लेने का प्रयास करता हूं। हेमंत नागवंशी सर से बातचीत करते हैं। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा विक्की आप पूरा दिखाइए। जैसा कि सर आपका लोकल टीवी स्वागत है सर। नमस्कार तिवारी जी। सर अभी मैं मौके पर खड़ा हूं सर, जहां पर मुड़ा गांव में आपका बिजली का पोल टूटा हुआ है। सर क्या लगता है सर, देवभोग की जनता जानना चाहती है कि कब तक बिजली व्यवस्था बहाल हो पाएगी। सर देवभोग के जो चूंकि आप बिजली विभाग के मुखिया हैं तो आपसे लोग जानना चाहते हैं। जैसा कि तिवारी जी आप मौके पर पहुंच गए और आप देख भी रहे हैं जी। मैंने आपको सूचित भी कर दिया था जी। और ये है कि संभावना ये है कि हमारे जो ठेकेदार के कर्मचारी हैं उनको मैंने सवेरे भी बता दिया था जी। जो 2 खंभे की आवश्यकता है करके, तो वो खंभा देवभोग में रखा हुआ है, उसको लेने भी चले गए हैं वो लोग जी। और लगभग 2.5 से 3 घंटे में मतलब बहाल कर दिया जाएगा। मतलब सर मान के चलिए 12-1 बजे तक बिजली व्यवस्था बहाल हो जाएगी सर। जी जी जी। चलिए यही सब बिल्कुल। तो यही हेमंत नागवंशी सर को आपने सुना। तो सर का कहना है कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर बिजली व्यवस्था बहाल करने की बात यही हेमंत नागवंशी सर के द्वारा कही गई है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की दिखाइए। यहाँ पर बिजली का पोल लाना इसीलिए भी एक चुनौती है। यहाँ पर पैदल आ पाना मुश्किल है। लगभग सड़क से 100 से 150 मीटर की दूरी पर जो आप देख रहे हो NH 130C का सड़क है और जो गाड़ियां वहां से गुजर रही है, वहां से लगभग 150 मीटर की दूरी पर ये जो यहाँ पर मौके पर हम खड़े हैं ये मौका है। और मौके का जो नज़ारा है आप देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो बिजली विभाग के जो ये कहेंगे कि अधिकारियों के लिए, चूँकि जो ठेका कर्मी होते हैं, ठेका कर्मी के द्वारा बिजली के पोल को यहाँ पर कंधे में डाल कर लाना होगा। यहाँ पर वाहन आ पाना भी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पैदल बड़े मुश्किल से लोकल टीवी की टीम चल कर आई है, तो वाहन कैसे आ पाएगा। तो जैसे कि बिजली विभाग के जो जेई हैं एई हैं हेमंत नागवंशी सर, उनका दावा है कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर बिजली व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। परिस्थितियां इस तरह निर्मित है। विक्की दिखाइए। लगभग 500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो तार है। विक्की से कहूंगा विक्की आप जूमिंग करके दिखाइए लोकल टीवी के दर्शकों को कि जो 500 मीटर के आसपास के जो तार है ये नीचे जमीन पर जमीन दोज हो गया है। ये तार नीचे जमीन पर आपको नजर आ रहा है। इसके साथ साथ जो बिजली का जो पोल है, बिजली का पोल भी टूटा हुआ है। क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर सामने जाना ठीक नहीं है। हालांकि अधिकारियों से हमने बातचीत किया है, अधिकारियों का ये दावा है कि इसमें विद्युत सप्लाई इसमें सप्लाई बिल्कुल बंद है। लेकिन ये कहते हैं ना कि बिजली जैसी चीज़ों से जितना आप बच कर रहें, जितना आप सुरक्षित रहें, उतना आपके लिए अच्छा है। तो विक्की से कहूँगा कि विक्की बार सामने आ जाइए विक्की आप, और सामने आकर आप चूंकि यहाँ पर कीचड़ इतना ज़्यादा है कि चलना मुश्किल है, तो विक्की यहाँ सर दिखाइए। विक्की यहाँ से एक बार आप सीधा दिखा दीजिए विक्की यहाँ से, और विक्की एक बार आप बच के यहाँ पर जो है काम करने का प्रयास कीजिए। चूंकि लोकल टीवी की टीम जब यहाँ पर मौके पर खड़ी है, कीचड़ है यहाँ पर, तो कीचड़ के चलते परिस्थितियां विषम है। तो आप समझ सकते हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी कितनी चुनौती के बीच में काम करने को मजबूर होंगे, कितनी उनके लिए चुनौती होती होगी। देर रात करीब 12:30 बजे के आसपास पता चला कि
जब यहाँ पर अचानक बिजली बंद हो गई, बिजली गुल हो गई, तो इसके बाद टीम पेट्रोलिंग के लिए निकली और पेट्रोलिंग करते करते जब टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची तो टीम को पता चला कि मुड़ागांव के पास, मुड़ागांव का नाला है, जस्ट मुड़ागांव के नाला है। विक्की से कहूंगा, विक्की आप उस लोकेशन को भी दिखा दीजिए। मुड़ागांव का नाला है और मुड़ागांव के नाले के पास जो 2 बिजली का पोल है, 2 बिजली का पोल टूटा पड़ा है। तो ये कहूंगा कि बिजली विभाग की टीम सुबह से तो मौके के लिए रवाना हो चुकी है। विभाग के अधिकारी जैसा दावा कर रहे हैं कि हम 2.5 से 3 घंटे के अंदर विद्युत व्यवस्था बहाल कर देंगे। विक्की एक बार आप यहाँ पर खड़े हो जाइए विक्की, चूंकि आप सामने मत जाइए विक्की, बस यहीं से खड़े हो जाइए क्योंकि आपकी सुरक्षा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। आप यहाँ से दिखाइए, आप सीधा दिखाइए विक्की, आप सीधा जो जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर नजर आ रही है, आप सीधा देख रहे हैं कि जो तार है, ये तार सीधा खेत में आकर, जो 33 kV मुख्य लाइन का जो बिजली का तार है, ये तार आकर सीधा जो खेत में पड़ा हुआ है और खेत के मेड़ पर ये तार नजर आ रहा है। विक्की लगातार लोकल टीवी की स्क्रीन में उस वीडियो को दिखा रहे हैं, उस वीडियो फुटेज को दिखा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि मुड़ागांव के पास 2 बिजली का जो पोल है, 2 बिजली का पोल टूटा हुआ है। चूंकि एक बिजली का पोल अंदर में है और वो खेत के अंदर में है, ऐसे में वहां पर जाना किसी चुनौती से कम नहीं। चुनौती में इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार बारिश के बाद जिस रास्ते पर हम पहुंचे हैं, यहाँ पर चल पाना मुश्किल था। तो ऐसे में वहां खेत के अंदर में जाना एकदम ज्यादा मुश्किल है। हालांकि विक्की से कहूंगा कि एक बार आप जूमिंग कीजिए विक्की, जूमिंग कीजिए यहाँ से। और चूंकि यहाँ पर पेड़ पौधा है जिसके चलते नजर आपको नहीं दिखे, नजर नहीं आएगा। यहाँ से लगभग 500 से 600 मीटर की दूरी पर एक बिजली का पोल है, वो पोल भी टूटा हुआ है। मुड़ागांव में 2 पोल टूटा हुआ है। जैसा कि एई हेमंत नागवंशी सर ने बताया है कि देवभोग में बिजली का पोल रखा हुआ है। वहां से जो ठेका कर्मचारी हैं और ठेका कर्मचारी को भी उन्होंने मामले की जानकारी देने की बात कह दी है। ठेका कर्मचारी को सुबह सुबह ही उन्होंने बता दिया है, अल सुबह बता दिया है कि इस तरह की परिस्थितियां निर्मित हुई है, आपको जल्दी मौके पर जाकर काम करना है। तो हेमंत नागवंशी सर ने जो जिस तरह के बिजली विभाग के, चूंकि देवभोग के मुखिया हैं, यही है, असिस्टेंट इंजीनियर हैं, तो उनका कहना है कि हम 2.5 से 3 घंटे के अंदर विद्युत व्यवस्था बहाल कर देंगे। वहीं आपको एक चीज, एक अपडेट और बता दूं कि बिजली विभाग की टीम सुबह से मौके के लिए रवाना हो चुकी है। जो जेई है संजय दीवान सर के साथ ही जो राव है, बिजली विभाग के जो दीपेश राव हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ साथ और कुछ लोगों की जो टीम थी, कुछ लोगों की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची थी। और मौके पर पहुंचने के दौरान यहाँ पर चूंकि पहले परिस्थितियों को देखा गया, मुआयना किया गया, यहाँ पर देखा गया कि सड़क से चूंकि यहाँ से तो पिकअप से जो बिजली का पोल, चूंकि बिजली विभाग की टीम हमेशा लेकर आती है, लेकिन यहाँ पर ला पाना संभव नहीं है। ऐसे में बिजली विभाग के जो ठेका कर्मचारी है, ठेका कर्मचारी अपने कंधे पर डालकर ही जो है जो बिजली के पोल को यहाँ तक लेकर आ पाएंगे। तो एक बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूँ, एक अपडेट खबर बता रहा हूँ। लोकल टीवी की टीम ग्राउंड पर पहुंची है, क्योंकि लोकल टीवी के दर्शक देर रात से ही मैसेज कर रहे थे कि भैया लाइट की क्या स्थिति है। क्योंकि विद्युत व्यवस्था एक ऐसी चीज, एक जरूरत की ऐसी चीज बन चुकी है हमारे लिए कि उसके बिना यदि कुछ समय के लिए भी बिजली व्यवस्था यदि बाधित होती है तो उसके बिना रह पाना मुश्किल हो जाता है। लोग कई बार पूछते हैं भैया अपडेट क्या है, भैया लाइट कब तक शुरू हो पाएगा, भैया आपने क्या बिजली वालों से बातचीत किया है, भैया आपके पास बिजली को लेकर किस तरह का अपडेट है। तो लीजिए लोकल टीवी के सब्सक्राइबर भाई, लोकल टीवी के दर्शक बंधु, हम आपके लिए मौके पर पहुंच गए। मैं सुबह सुबह आपके लिए मौके पर पहुंचा हूं और मौके पर पहुंचने के बाद इस तरह की जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां को दिखा रहा हूं। विक्की लोकल टीवी के कैमरे पर जूमिंग करके आपको उस टूटे हुए खंबे की सीधी तस्वीर लोकल टीवी के दर्शकों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसा कि संजय दीवान सर ने बताया कि 2.5 से 3 घंटे के विद्युत व्यवस्था बहाल हो जाएगी। लेकिन यदि बारिश आज होती है, चूंकि बारिश शुरू हो चुकी है, आज यदि बारिश होती है तो इसके बाद अब जो है विद्युत व्यवस्था बहाल करने में समय लग सकता है। एक बार यही जो है नागवंशी सर से बातचीत करने का प्रयास करूंगा। चूंकि बारिश यहाँ पर शुरू हो चुकी है तो हमें भी यहाँ से निकलना होगा। कोशिश करते हैं कि एक बार सर से यदि बातचीत हो जाता है तो सर से सीधा बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यही जो है जो नागवंशी सर ने जिस तरह का दावा किया है कि 2.5 से 3 घंटे के अंदर विद्युत व्यवस्था बहाल हो जाएगी, कोशिश एक बार फिर से करते हैं सर से बातचीत करने का। चूंकि यदि विद्युत व्यवस्था चूंकि यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है, बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, और आज दिन भर भी जिस तरह से मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज दिन भर भी बारिश रहेगी,
ऐसे में यदि बारिश होती है तो इसके बाद कितना समय लग सकता है, सर से सीधे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। हालांकि यही नागवंशी सर लगातार व्यस्त है, फोन लाइन पर बातचीत कर रहे हैं, उनके द्वारा फोन लाइन पर बातचीत किया जा रहा है। तो कोशिश ये क्या करते हैं कि एक बार उनसे यदि संपर्क हो पाता है तो उनसे संपर्क करने का प्रयास करते हैं। जैसे कि बिजली विभाग के जो कर्मचारी हैं, भूपेश साहू को आप देख रहे हैं और एक कर्मचारी को देख रहे हैं। कर्मचारियों की टीम यहाँ पर जैसे ही मामले की सूचना मिल गई है, कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंच गई है, क्योंकि इन्हीं के भरोसे देवभोग की बिजली व्यवस्था की जिम्मेदारी है, बहाल करने की जिम्मेदारी है। तो आप देख रहे हैं कि जो ठेका कर्मचारी, अभी कुछ ही देर के बाद ठेका कर्मचारी भी पहुंच जाएंगे। तो विक्की से कहूंगा कि विक्की आप आइए। विक्की, यहाँ की परिस्थितियां तो हमने यहाँ की तस्वीर तो दिखा दी, तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की तस्वीर के बीच यहाँ पर देवभोग जूझ रहा है। पिछले 8 से 10 घंटे से बिजली व्यवस्था बाधित है। भूपेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या ठेका जी बिल्कुल, हम आपसे ये जानना चाहेंगे भूपेश जी, आपसे ज्यादा सवाल नहीं पूछूंगा, क्या ठेका कर्मचारी से आप लोगों की बातचीत हो गई है? बात हो चुकी है महोदय जी, मैं धन्यवाद देता हूँ होगल टीवी को जी। देवभोग चली गई है उनकी टीम पोल लेने के लिए जी। और उनका ट्रैक्टर जो जिससे पोल खड़ा होगा वो गाड़ी कदली मुड़ा से निकल गई है, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेगी। जी। अच्छा भूपेश, जिस तरह की परिस्थितियां आप भी देख रहे हैं, आप भी पैदल चल कर आए हैं, यहाँ पर पैदल चलना मुश्किल है, तो क्या गाड़ी अंदर तक आ पाएगा? गाड़ी आना चाहिए, ट्रैक्टर आ जाएगा, अब नहीं आएगा तो उठा के लाएंगे, लेकिन काम है, करना तो पड़ेगा। जी जी। क्या लगता है भूपेश, कितने कर्मचारियों की टीम अभी काम करेगी आप लोगों की? अभी 10-12 लोग आ गए हैं, आगे तार टूटा है उसको जोड़ रहे हैं। जी। वहाँ हमारे जेई साहब, दीवान साहब पहुंच गए हैं स्पॉट में। तो कितना घंटे का समय लग सकता है, क्या लग रहा है? समय उधर भी देखना पड़ेगा महोदय जी, फिर बता पाएंगे। जी। मुश्किल से मुश्किल 12 साढ़े 12 तक चालू जी। हो जाएगा। आपके यही साहब भी बता रहे हैं कि 3.5-4 घंटे में चालू हो जाएगा। जी जी जी, चालू हो जाएगा। जी महोदय, बिल्कुल। भूपेश जी, ये बताइए, एक अंतिम सवाल, यदि बारिश होती है तो क्या बारिश के बीच भी आप लोग काम करेंगे? करेंगे, उसमें जरूरी ही करेंगे जी। उसमें भी 3.5-4 घंटे में चालू हो जाएगा? यदि बारिश होती है तब भी? बारिश होगा फिर भी करेंगे काम। कल रात से लाइट बंद है और दशहरे का दिन था। जी। भूपेश जी, कितना समय से लाइट बंद है? रात लगभग 10:30-11 बजे से बंद है जी। और आप लोग कितना से पता चल गया था यहाँ पे? ये लगभग 1 बजे करीब। भूपेश जी, कितना पोल टूटा है मुड़ा गाँव में? एक ही पोल टूटा है। एक ही पोल टूटा है? नहीं, 2 पोल बता रहे थे भूपेश जी। नहीं, अब उसका परिस्थिति आगे देख रहे हैं सर, क्या है, पोल झुका है एक और, अब उसको देख रहे हैं टूटा है कि नहीं टूटा है। उसे भी चेंज करना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? अब जगह इस से रहेगा, जैसे बीच खेत में है तो फसल नुकसान होगा, किसान से मंजूरी चाहिए रहेगा पहले। जी जी जी। तो उसके बाद ही वो बता पाएंगे। जी एक ही पोल टूटा है? एक ही मेरे जानते में भी एक ही है, आगे और देख रहे हैं सर लोग, लाइन स्टाफ जी बता पाएंगे। तो भूपेश जी, जो बिजली विभाग कर्मचारी हैं, उनका कहना है कि मौके पर जो जेई संजय दीवान सर पहुंच गए हैं, उनके द्वारा यहाँ पर देखा जा रहा है। तो जैसा कि भूपेश जी बता रहे थे कि एक ही पोल टूटा है मेरी जानकारी में, और एक पोल जो झुका हुआ है, जो किसान के खेत के अंदर में है। तो चूंकि भूपेश का कहना यह है कि किसान से भी अनुमति लेनी होगी, किसान से भी बातचीत करना होगा, उसके बाद ही उस पोल को बदला जा सकता है। फिलहाल बिजली विभाग के जो अधिकारी कर्मचारी का दावा है कि 3.5 से 4 घंटे के अंदर जो विद्युत व्यवस्था बहाल करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, मुड़ागांव।